दूसरों के उजड़ते घर देखकर वो बहुत खुश थे। जब उनके घर का नंबर आया, जब उनके घर का उजड़ने का नंबर आया, तब उन्हें समझ में आया कि दूसरे के घर उजड़ते घर को देखकर हंसा नहीं करते। दूसरे के उजड़ते घर को देखकर हंसा नहीं करते। किसी शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। जो ये लाइन है, ये लाइन किस पे सटीक बैठ रही है? ये लाइन जो वर्तमान सरकार है, जो कार्य कर रही है, यानी जो मदरसे स्कूल है, मदरसे स्कूल जो है वो बंद हो रहा था, सरकार बंद कर रही थी। और एक धर्म के मानने वाले, यानी ये मुस्लिम समुदाय का था और हिंदू समुदाय बड़ा खुश था कि चलो मुसलमानों का बंद हो रहा है, मुसलमानों का स्कूल बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। हिंदू समुदाय बड़ा खुश था। लेकिन यूपी में जब उनकी बारी आई, तब समझ में आया कि नहीं, जो स्कूल था वो बहुत गलत था। उस समय जो बंद हो रहा था मदरसे, वो बहुत ही गलत था। यूपी में वही काम हो रहा है। अब हमारा नंबर आ गया, पहले उनका नंबर था तो हम खुश थे, लेकिन जब हमारा नंबर आया तब हमें समझ में आया कि नहीं, स्कूल जो बंद होना सबसे ख़राब है। या हमारा स्कूल हो या उनका स्कूल हो। यूपी में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकार कर रही है कि हम मर्ज कर रहे हैं, यानी एक तरह से वो बंद ही हो रहा है। अब इसमें जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, उनके गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जब स्कूल जब बंद हो जाएगा उनको, तो फिर वो कहाँ पढ़ेंगे? एक दो स्कूल बंद नहीं हो रहा है, 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्कूल बंद किया जा रहा है। अब हिंदू को समझ में आया कि नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हिंदू धरना प्रदर्शन, जो हमारे स्टूडेंट हैं या शिक्षक हैं या रसोइयाँ हैं जो उसमें खाना बनाती हैं, उनका भी तो नौकरी चली जाएगी। जो शिक्षक हैं वो तो मानिए कि दूसरे स्कूल में मर्ज हो जाएंगे, लेकिन जो नई वैकेंसियाँ आने वाली है वो तो वैकेंसी बंद हो जाएगी, वो तो वैकेंसी नहीं आ पाएगी। तो जो नई वैकेंसी है वो आ नहीं पाएंगी। तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, 5 वर्ष से तो इधर वैकेंसी नहीं आई है, टीचर की वैकेंसी बंद ही है। अब ये जो मर्ज की प्रक्रिया है, जब ये मर्ज 27,000 स्कूल मर्ज हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे, तो टीचर का पद खाली जो है वो नहीं हो पाएगा, हट जाएगा टीचर का पद। तो सरकार क्या कर रही है कि रोज़गार देने के लिए ये सब काम कर रही है कि रोज़गार न देना पड़े, पहला काम। दूसरा काम, पैसा बचा रही है। और तीसरा जो काम है वो है कि जो गरीब के बच्चे हैं, जिनकी ज़रूरत है। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम लोग शायद 1 नंबर पे आ गए जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या बढ़ रही है, तो जिस देश में जनसंख्या बढ़ती है उस देश में स्कूल भी बढ़ना चाहिए, स्कूल की संख्या भी बढ़नी चाहिए। कोई भी देश लीजिए, भारत हो, एक तो भारत है, आप ब्रिटेन ले लीजिए, जापान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कोई अन्य देश ले जो विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं? अपने एजुकेशन पे, अपने शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। अगर जिस देश का प्रोग्रेस करना है, विकास करना है, उस देश पे अगर शिक्षा पे आप ध्यान देंगे तो वो देश अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल बढ़ाना चाहिए, कॉलेज बढ़ाना चाहिए, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मर्ज के नाम पे बंद कर रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी तो सरकार की है। अब सरकार कर रही है कि अपने जो
उससे हट रही है, उसमें जो उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए वो सरकार उससे हट रही है। कह रही है कि जो 50 से कम विद्यालय हैं उसको हम मर्ज कर रहे हैं। भाई 50 से विद्यार्थी कम हैं जिस स्कूल में, उसको मर्ज कर रही है। तो क्यों कम है? आपने सुविधा क्या दिया है वहाँ पे? दिल्ली के जो केजरीवाल थे, दिल्ली का स्कूल देखिए, उन्होंने कितनी सुविधाएं दी हैं, उन्होंने कितने काम किए हैं स्कूल पे। वो विश्व में नंबर 1 का काम किए हैं केजरीवाल जी ने स्कूलों पे। आप स्कूल हमारे गांव में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे कितने हैं? 5 तक क्लास चलता है, 1 से लेकर 5 तक चलता है, लेकिन उसमें रूम कितने हैं? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल चलता है, उसमें 3 रूम है, लेकिन क्लास कितना चलता है? 5 तक चलता है, 1 से 5 तक क्लास चलता है, लेकिन रूम कितने हैं? रूम 3 है। ये बताइए कि रूम 3 है, क्लास 5 क्लास कल चलता है, वो कैसे चलेगा? तो जिम्मेवारी तो यहाँ सरकार अपनी ले नहीं रही है। अब 1 2 3 4 5 तक चलता है क्लास, तो हर एक क्लास के लिए अलग अलग रूम होना चाहिए, ये सरकार नहीं कर रही है। टीचर अलग अलग होना चाहिए। टीचर अगर 1 से 5 तक चल रहा है तो 1 से 5 तक यानी 5 टीचर होना चाहिए, लेकिन अब 3 टीचर हैं, उसी पे आप काम चला रहे हो। तो ये सब सरकार की भी कुछ नाकामियां हैं इसमें, कुछ क्या पूरी नाकामियां हैं इसमें सरकार की। अगर 5 तक स्कूल चल रहा है तो 5 क्लास होना चाहिए, 5 रूम होने चाहिए, और 5 ही क्या होना चाहिए? 5 ही शिक्षक होना चाहिए उसमें। लेकिन नहीं, 3 रूम बना दिया आपने, 3 टीचर रख दिया आपने, और उसी पे आप काम चला रहे हैं। तो अपनी तो जिम्मेवारी ले नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट कम हो रहे हैं उसमें, इसलिए हम इसको मर्ज कर रहे हैं। एक बात। अब दूसरी बात है, जब इतने स्कूल को आप बंद करेंगे तो जो स्टूडेंट हैं उसमें, जो छात्र हैं, वो कहाँ जाएंगे? यानी आप गरीब को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो उसके जो निर्धन हैं, उसके स्टूडेंट, उसके लड़के लड़कियां कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है। अब एक और है इसमें, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, इस पे जम के वार किए हैं। यानी जो स्कूल बंद हो रहा है उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार एकदम गलत काम कर रही है, और स्कूलों को मर्ज करने के बजाय, बंद करने के बजाय उस पे ध्यान देना चाहिए। वो अभी आजमगढ़ में आए थे, वहाँ से उन्होंने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आएगी 2023 में, अगर सपा की सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री का मतलब हर एक घर को 300 यूनिट बिजली मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी। आप देख ही रहे हैं वर्तमान में बिजली की स्थिति क्या है, कई गुना बिजली का दाम बढ़ गया है। और दाम तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन जो मीटर चलता है वो पता बिल भेज देते हैं, दूसरा बिल भेज देते हैं, बिल में भेजने में गड़बड़ी करते हैं। किसी का अगर 500 बिजली आना चाहिए बिल, तो वहाँ पे 5000 बिल आ जा रहा है। तो ये जो गड़बड़ हो रहा है उसको सुधारने की बात कही। फिर उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पेंशन योजना है वो 3000 प्रति महीना देंगे। अखिलेश जी ने कहा है कि अगर सरकार आएगी 2027 में तो 3000 प्रति महीना समाजवादी जो पेंशन है उसको देंगे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। इन्होंने वादा किया था। आजमगढ़ में जो आए हैं, वहाँ पे आजमगढ़ में उनका एक कार्यालय बना है, नया कार्यालय बना है, आजमगढ़ में बना है, वहीं पे उसका उद्घाटन में आए थे और उन्होंने ये बात कही, बिजली देने की बात कही, 300 यूनिट फ्री बिजली। और जो स्कूल बंद हो रहा है उस पर भी उन्होंने कहा, टिप्पणी की,
दूसरी बात, आ जाइए बिहार। अब बिहार पे सरकार लगी हुई है। बिहार में जानते हैं कि 2025 में चुनाव है। अब उस चुनाव को जीतने के लिए ताम धाम दंड सब सरकार लगा रही है। और वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे सरकार बदलने वाली है, ऐसे आ रहा है रुझान। लेकिन वहाँ पे सरकार क्या कर रही है, अब देखिए इतने कम समय में 2-3 महीना बचा है, और उसमें क्या करिए, वोटर वेरीफाई के नाम पे वहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उसमें छेड़छाड़ होगा। कितना नाम काटा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा। हाँ, एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना से जितना हो आप शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। हाँ, तो आते हैं बिहार पे। तो बिहार में क्या होगा, अब खेला होगा। कैसा खेला होगा, जो मध्य प्रदेश में, जो महाराष्ट्र में खेला, जो महाराष्ट्र में खेला हुआ था वही अब बिहार में खेला होने वाला है। क्योंकि 6 महीने में वहाँ पे क्या हुआ था, जो लोकसभा और विधानसभा की जो इलेक्शन हुआ था, पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, फिर उसके 6 महीने के बाद विधानसभा का इलेक्शन हुआ। उस 6 महीने के बाद जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें 40 लाख वोटर बढ़ गए थे, उसमें 40 लाख वोटर बढ़ गए थे। लेकिन उससे पिछले वाले में क्या हुआ था, 5 वर्ष में, लगभग 5 वर्ष में वहाँ पे 32 लाख वोटर बढ़े थे। 5 वर्ष में 32 लाख वोटर बढ़े थे। लेकिन जो पिछली बार चुनाव हुआ है अभी, वहाँ पे 6 महीने में 40 लाख वोटर बढ़ गए। और उस बूथ पे बढ़े हैं जिस बूथ पे पहले कांग्रेस का वर्चस्व था। कांग्रेस जीती थी पहले लोकसभा में, और विधानसभा में वो उस पे हार गई। जिन बूथों पे 12,000 बूथों पे ऐसा हुआ था, और 12,000 बूथों पे वो बीजेपी के अलायंस हैं वो जीते थे। अब क्या हुआ है, उसी का वो रूप है यहाँ पे, जो बिहार में हो रहा है वहाँ पे उसी के प्रारूप में वो हो रहा है। यानी वोटर क्या होगा, आप 2 से 3 महीना में क्या कर सकते हैं, वेरीफाई, वोटर वेरीफाई के नाम पर नए सिरे से ये सब वोटर आईडी बनाया जा रहा है। और वोटर आईडी बनाने में क्या हो जाए, जाति मांग रहा है, निवास मांग रहा है, ड्राइवरी लाइसेंस मांग रहा है, और पासपोर्ट मांग रहा है। मतलब आपको देना पड़ेगा तब आपको जाकर वो। अब देखिए उसमें क्या है, जो सबसे ज़रूरी क्या है, जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को नहीं मान रहा है, आधार कार्ड को वो नहीं मान रहा है। और ये सब आपको चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये सब जो निर्वाचन आयोग है मांग रहा है। लेकिन जो जितनी पार्टियां हैं, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, जो पिछला वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ था, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप उसी पे कराइए ना, वो उसी पे कराना चाहिए उसको। क्या वो अनवैलिड था क्या, जो पिछला लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, जो वहाँ पे सरकार बनी है, किसकी सरकार बनी है, वहाँ पे जो भाजपा अलायंस की सरकार बनी है, नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तो वो विपक्ष कह रहा है कि आप उसी वोटर लिस्ट पे कराइए चुनाव। इतनी जल्दी में क्या हड़बड़ी है कि आप 2-3 महीना चुनाव रह गया और उसमें आप वेरीफाई कर रहे हैं, पूरा सिस्टम बदल रहे हैं, जो वोटर लिस्ट है पूरा बदल रहे हैं उसको। तो ये विपक्ष की एक चिंता बनी हुई है कि सरकार मिलकर कुछ नया करने वाली है। और चुनाव आयोग इतनी जल्दी क्या थी, अगर आपको ये